तो बच्चों वेलकम टू विप्रोमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है दैट इज बाय यूजिंग सिमिलैरिटी, और दूसरा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको काफी हेल्प करेगा वो कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो इसे प्लीज बहुत ही अच्छे से समझिएगा, दोनों ही मेथड को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। एंड आई एम श्योर ये सेशन देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन में और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आई एम श्योर आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So let's start with the session. So the given question here is PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. Okay, so this is the given diagram. तो यहाँ पर हमें TP जो है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिमिलैरिटी मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है टेक्स्ट बुक में वैसे तो डायरेक्टली वो पार्ट दे दिया गया, बट यहां पर हम प्रूफ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पर OQ जो है इसे ज्वाइन कर देते हैं और OT जो है इसे ज्वाइन कर देते हैं। यस, तो सबसे पहले यहां पर टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो वहां पर दिया गया OT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। यस, तो ये बाइसेक्टर कैसे आया वो पहले हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल जो है देखो TPO एंड TQO, ये दोनों ही ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अब अगर हम दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बाय CPCT। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत ही ईजी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल में पहला TP इज इक्वल्स टू TQ। ये सुनो, ये ट्राइंगल का TP और ये ट्राइंगल का TQ दोनों ही इक्वल है। व्हाई? टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यस, ये थ्योरम होप सभी को पता होगा। सो टैंजेंट्स ड्रॉन from the same external point are equal in length. ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड, दूसरा TO is common side in both the triangles. yes or no? तो TO is equals to TO. why? common side. and थर्ड जो है यहां पर ये ट्राइंगल का OP और ये ट्राइंगल का OQ सेम होगा। यस और नो? इक्वल होगा बिकॉज दे आर नथिंग बट द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। यस और नो? तो यहां पर क्या होगा, OP इज इक्वल्स टू OQ, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। यस, तो अब ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज हमें तीन कंडीशंस तो मिल गए हैं। तो TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQO बाय विच टेस्ट, बाय SSS टेस्ट। ओके, तीनों ही साइड्स जो है वो करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें मिल गया। सो नाउ अब अगर दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बचे हुए एंगल्स होंगे वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये एंगल इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। इसका मतलब एंगल दैट इज PTO। देखो ये ट्राइंगल का T और ये ट्राइंगल का T दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये T कॉमन नहीं है, यहाँ T मतलब ये है और यहाँ पर T मतलब ये है। ओके, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि T यहाँ पर भी T तो कॉमन एंगल होगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो PTO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTO बाय CPCT। यस, अब देखो PTO और QTO ये दोनों ही एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब अगर ये दोनों ही एंगल्स इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है, ये दो एंगल ये एंगल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है और दोनों ही पार्ट्स क्या है, इक्वल है। अब अगर दोनों ही पार्ट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि TO जो है वो ये एंगल का बाइसेक्टर है। यस और नो? तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर TO is an angle bisector of angle
PTQ। ये सुनो, PTQ जो है ये एंगल, उसका ये TO क्या है, बाइसेक्टर है। इज इट क्लियर? सो पहला पार्ट हमने ये प्रूव किया कि TO जो है वो PTQ का बाइसेक्टर है। इज इट क्लियर? तो ये कैसे आया, होप सबको समझ में आ गया। ओके, नाउ अब हम फोकस करेंगे ये ट्राइंगल पे, एंड यहां पर मैं जो इंटरसेक्टर है यहां पर हम नाम दे देते हैं R। इज इट क्लियर? नाउ अब ये ट्राइंगल पे फोकस करो, दैट इज इन ट्राइंगल PTQ। ये जो ट्राइंगल है PTQ, इसमें TP इज इक्वल्स टू TQ। ये ट्राइंगल का TP और ये ट्राइंगल का TQ इक्वल है। व्हाई? इसका रीजन तो हमने ऑलरेडी लिखा है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो TP और TQ इक्वल है। अब देखो ये ट्राइंगल में TP और अगर TQ इक्वल है, इसका मतलब PTQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस और नो? सो देयरफॉर ट्राइंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इससे हमें एक फायदा यहां पर ये होने वाला है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और दूसरा TR इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। देखो TR बोलो या TO बोलो, दैट मीन द सेम लाइन का ही पार्ट है ना। तो TR जो है वो ये एंगल का बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। तो TR इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। तो इससे क्या फायदा होगा हमें, प्लीज ध्यान दीजिए। अब ट्राइंगल्स का जो प्रॉपर्टी है यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाले वर्टेक्स से जब एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे ये एंगल का, तो वो एंगल बाइसेक्टर विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड। क्या एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट विल एक्ट एज अ मीडियन ऑल्सो। ये मीडियन भी एक्ट करेगा, ये एल्टीट्यूड भी एक्ट करेगा। यस, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। कौन से वर्टेक्स से? ये वाले वर्टेक्स से। ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स से नहीं होता है। अगर आप स्केलेन ट्राइंगल की बात करें तो एल्टीट्यूड ये होगा, मीडियन ये होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, तो यहां पर सब अलग अलग होता है। लेकिन यहां पर ये वाले वर्टेक्स से सब क्या होगा? सेम होगा। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर हमने प्रूव कर दिया, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका? PQ का। यस और नो? इट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। इज इट क्लियर? तो होप ये समझ में आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये चाहे कोई भी वर्टेक्स से बनाओ, सब वर्टेक्स से सब कुछ सेम होता है। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, सब क्या होगा? सेम होगा। इज इट क्लियर? और आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ ये वाले वर्टेक्स से, जहां पर दो साइड्स जो कॉन्ग्रुएंट है, जो साइड्स आके मीट होते हैं जो वर्टेक्स में, वहां से क्या होता है? सेम होता है। तो अब जैसे कि TR इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ PTQ, so therefore TR is also a perpendicular bisector of PQ, property of an isosceles triangle। ये सुनो, ये समझ में आया? तो ये जो TR होगा वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा PQ का। अब जैसे हमें पता है कि TR जो है वो कहां तक? O तक एक्सटेंड कर रही, तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं therefore TO is a perpendicular bisector of PQ। yes, this is very important। यही पार्ट हमें जो यहां पर ये क्वेश्चन में है, जो डायरेक्ट दिया गया है टेक्स्ट बुक में, बट ये हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PO इसका, तो अब देखो PQ कितना है? PQ is given as 8। yes, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर। अब अगर PQ 8 सेंटीमीटर है तो PR कितना होगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? yes or no? और RQ भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। yes or no? yes, तो therefore हम क्या लिख सकते हैं? therefore PR will be equals to QR will be half of PQ। yes, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो PR equals to QR will be half of PQ। PQ 8 दिया है, तो PR equals to QR equals to 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें 4 सेंटीमीटर मिल गया, ये भी 4 सेंटीमीटर मिल गया। इज इट क्लियर? अब दूसरा OP जो है, OP ये क्या है? 5 सेंटीमीटर, बिकॉज हमें बोला है ना रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब अगर OP 5 सेंटीमीटर है तो OR कितना होगा? तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये 90 डिग्री है।
तो यहां पर PRO ट्राइंगल जो है, PRO यहां पर हम थर्ड, नाउ इन ट्राइंगल PRO, एंगल PRO इक्वल्स टू 90 डिग्री है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PO स्क्वायर. दिस इज बाय Pythagoras theorem. Okay, so PR is 4 square, OR square equals to PO square, that is 5 square. तो ये जाएगा 16 plus OR square equals to 25. OR square equals to 25 minus 16. So OR square equals to 9. तो OR taking square root, तो OR कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. तो OR हमें कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर. ओके, तो यहां पर जो जो मेजरमेंट्स हमें पता था और कुछ कैलकुलेशंस करके हमने यहाँ पर ये 5 कैलकुलेट, ये तो हमें दिया ही है, और ये 8 था तो ये 4 हो गया और ये 3 आ गया. इज इट क्लियर? अब जैसे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टीपी. तो यहां पर प्लीज ध्यान दो, हम क्या करेंगे, टीपी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, टीपी ये वाला जो ट्राइंगल है दैट इज TRP. एनीवे TPO में भी आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे. कौन से दो ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल TPR एंड PRO. देखो यहां पर मैं करस्पॉन्डेंस के हिसाब से अभी बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट ट्राइंगल का नाम बता रहा हूं, और ट्राइंगल का नेमिंग क्या लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली करस्पॉन्डेंस के हिसाब से. तो मतलब हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, जिसमें TPR है, मतलब ये वाला ट्राइंगल TPR और PRO, ये दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है. अब अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमारे पास सिर्फ दो एंगल्स भी अगर हमें मिल गया तो 8 ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा. तो अगर आप ध्यान से देखिए, एक एंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल दोनों ही 90-90 है, बट एक एंगल अब हमें और जरूरत है. यस, अब ये कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात को बहुत अच्छे से समझना, प्लीज ध्यान दीजिए. अब देखो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, किसी एक एंगल को आप थीटा मान लो, सपोज ये एंगल थीटा है. यस, ये एंगल क्या है, थीटा. कौन सा, TPR जो है उसे हमने थीटा मान लिया. यस, नाउ अब अगर ये थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, दैट इज RPO, ये कितना होगा. यस, ये होगा 90 माइनस थीटा. ये सुनो 90 माइनस थीटा कैसे, क्योंकि OPT ये तो 90 होगा ना एंगल OPT, बिकॉज रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये सुनो, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, लेट यहां पर लेट करते हैं, लेट एंगल TPR को हमने थीटा मान लिया. यस, इसे हम थीटा मानते हैं. ओके, अब अगर TPR थीटा है, अब हमें ये पता है दैट एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. OPT जो है वो 90 डिग्री है. टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, तो कुछ कुछ चीजें मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ लीजिए. ओके, तो OPT इक्वल्स टू 90. अब OPT अगर 90 है तो OPT इज मेड अप ऑफ OPR, एंगल OPR प्लस एंगल TPR. ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो OPT बनेगा, एंगल TPR इक्वल्स टू 90. यस, तो एंगल OPR प्लस TPR को हमने थीटा माना है, थीटा इक्वल्स टू 90. तो एंगल OPR क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. यस और नो, ये क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो 90 माइनस थीटा. इसका मतलब ये एंगल जो है, ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा एंगल है. आया ना. ओके, अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो उसी तरह ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल दैट इज एंगल PTR. अगेन मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना और जहां 90-90 ऐसा दिया होगा वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए. अब देखो ये जो ट्राइंगल है दैट इज PRT. अब देखो इन ट्राइंगल, यहां पर मैं एक मिनट, इन ट्राइंगल प्लीज ध्यान दो, इन ट्राइंगल PRT. अब PRT में देखो, अगर हम ये तीनों ही एंगल्स को ऐड करते हैं, दैट इज एंगल P, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T. हाँ, होप ये समझिए, एंगल T मतलब ये वाला सिर्फ पार्ट, ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, तो इक्वल्स टू 180. ये सुनो, तो एंगल P जो है उसे हमने थीटा माना है और एंगल R तो 90 डिग्री है. ये सुनो, प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180. तो एंगल T क्या हो जाएगा, देखो 180, 90 इधर आएगा तो माइनस 90, थीटा इधर आएगा तो माइनस थीटा. तो ये जाएगा 90 माइनस थीटा, दैट इज
एंगल टी इज 90 माइनस थीटा। ये सुनो, तो ये एंगल टी जो है, ये वाला एंगल वो 90 माइनस थीटा है। यस, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सुनो, यस और नो, इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ये 90 माइनस थीटा, देखो थोड़ा सा आपको लग रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसको हमने थीटा मान लिया, या तो आप इसको थीटा मानो या इसको किसी एक को थीटा मानो, आपको ऑटोमेटिकली अगर आप इसको थीटा मानोगे ना तो ये भी थीटा आ जाएगा। लेकिन हमने इससे थीटा माना तो ये हमें 90 माइनस थीटा आया, बिकॉज ये टोटल 90 है, तो ये हमें 90 माइनस थीटा आया। और जब हमने ये ट्राइंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी 90 माइनस थीटा आ गया। इसका मतलब ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल होंगे। ये सुनो, बिकॉज दोनों ही हमें क्या आ रहा है, 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? अब अगर ये दोनों ही ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमें दो एंगल्स तो मिल गए ना, एक तो 90 90 था और दूसरा ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, OPR इज इक्वल्स टू एंगल दैट इज PTR, हाँ, बिकॉज ईच इज 90 माइनस थीटा, ईच इज 90 माइनस थीटा। ओके, तो दोनों ही क्या है, 90 माइनस थीटा है। समझ में आ रहा है? होप इट इज क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर, यहां ये स्क्रीन में आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस, ओके, तो अब देखो ये ध्यान में रखो, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां से भी 90 डिग्री यहां बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखो, ये एंगल अगर आप थीटा लेते हो, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा लेते हो तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये सुनो, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये आप देखोगे ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यस, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यस, कैसे ये थीटा हुआ, देखो अब ये ट्राइंगल पे जब आप फोकस करोगे तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, और ये एंगल कितना आ जाएगा, देखो ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, प्लस ये वाला एंगल ऐड करोगे तो 180 आता है। तो यहां पर देखो 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 माइनस थीटा प्लस एंगल इक्वल्स टू 180, तो ये 180 कैंसिल होगा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू माइनस थीटा, वहां जाएगा तो थीटा हो जाएगा, मतलब ये एंगल थीटा बन जाएगा। यस, अब देखो ये 90 माइनस थीटा ना, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। यस, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। कैसे होगा, देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल करोगे। इज इट क्लियर? तो होप ये चीजें क्लियर हो रही है। अब अगर आप इसको थीटा मानोगे ना तो ये थीटा बन जाएगा और ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा और ये भी 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। इज इट क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, ये चीज को आप अच्छे से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप क्या करना, जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल और 90 डिग्री से यहां पर परपेंडिकुलर बना है हाइपोटेन्यूज पे, तो वो टाइप में हमेशा वो दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, वहां पर ये एंगल किसको इक्वल हो गया, इसे हमने थीटा माना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल। बट हमें तीनों एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दो ही एंगल की जरूरत है। तो होप यहां पर समझ में आ गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, अब अगर ये दोनों ही एंगल्स इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स, प्लीज ध्यान दो, 6। ओके, नाउ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल में देखो पहला तो आर को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये ट्राइंगल में ये एंगल आर और ये ट्राइंगल में ये एंगल आर, दोनों ही एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये ट्राइंगल का टी और ये ट्राइंगल का पी करस्पॉन्ड कर रहा है। यस, तो यहां पर अगर हम ये ट्राइंगल का नाम लेते हैं इन ट्राइंगल, सपोज इसको हम पी आर टी लेते हैं, पी आर टी, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लेंगे, ये ट्राइंगल अगर हम पी आर टी लेते हैं तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लेंगे, ओ आर पी। ये सुनो, देखो P किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P जो है वो थीटा है, वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, O। सपोज आपको अभी नहीं मालूम है तो उसको छोड़ दो। R क्या है 90, तो यहां पर भी R जो है R को करस्पॉन्ड करेगा तो 90, और T किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ का एंगल T किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P को ना, क्योंकि ये भी 90 माइनस थीटा। तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से आपको नेमिंग, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, करस्पॉन्डेंस प्रॉपर लेते नहीं है, तो आपका रेशियो बाद में गलत आता है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे, पहला तो एंगल पी
आर टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ ईच 90 डिग्री। इस दोनों ही क्या है 90 डिग्री, पी आर टी एंड पी आर ओ। दूसरा, अब ये ट्राइंगल का एंगल पी टी आर इज इक्वल टू वो ट्राइंगल का ओ पी आर, एंगल ओ पी आर। ये हमने ऑलरेडी यहां पर ओ पी आर और पी टी आर ये दोनों ही इक्वल है, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, so therefore triangle PRT is similar to triangle ORP। yes, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। so that means PR upon OR will be equals to RT upon RP will be equals to PT upon OP। yes, this is by CSST, corresponding sides of similar triangles। ओके, तो अब देखो PR हमें पता है, PR है 4, OR कितना है 3, OR is 3। यस, RT व्हाट इज RT हमें नहीं पता है और RP भी नहीं पता, तो ये रेशियो की हमें जरूरत नहीं है, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो ही लेते हैं। और दूसरा, अब देखो PT अपॉन OP, तो 4 अपॉन 3 PT, व्हाट इज PT वही हमें कैलकुलेट करना है, PT या TP अपॉन OP, व्हाट इज OP तो 5 है ना, OP इज रेडियस 5। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू TP। सो देयरफॉर TP इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 3। इज इट क्लियर? तो ये TP हमें क्या मिला, 20 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट मेथड। अगेन मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पार्ट तो हमने ये एंगल बाइसेक्टर प्रूव किया, उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। दूसरा हमने क्या किया, सिमिलर कैसे दो ट्रायंगल्स को प्रूव किया, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एंगल तो इक्वल अवेलेबल है, दोनों ही 90 है। अब दूसरा हमें और एक एंगल की जरूरत थी, तो हमने ये एंगल को थीटा मान लिया। अब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ये पूरा एंगल 90 बनता है, बिकॉज tangent एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। यस, और यहां पर भी ये 90 है और ये थीटा है, तो ये थीटा और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यहां पर आपको 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, मतलब ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल में ये एंगल, दोनों ही इक्वल हो गए। तो हमें दो एंगल्स तो मिल चुके हैं, ये एक दूसरे को इक्वल है और ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने नेमिंग के हिसाब से सिमिलर प्रूव कर दिया। अब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया बाय ए टेस्ट, तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में। जस्ट टेक द रेशियोज। तो यहाँ पर ये PR और OR हमें पता ही था, RT और RP की हमें जरूरत नहीं है, तो ये रेशियो को हमने स्किप कर दिया। ये वाला PT अपॉन OP, तो PT हमें वही कैलकुलेट करना है TP, और OP हमें पता है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 3। इज इट क्लियर? सो दिस हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TP बाय यूजिंग सिमिलैरिटी वाला मेथड। ओके, अब दूसरा मेथड जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, वो कैसे करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, तो मैंने स्टेप्स यहाँ वहां थोड़ा लिखा है, तो स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे। ओके, होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम सेकेंड मेथड पे जाते हैं। ओके, सो नाउ विल सी द सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम, ये डायग्राम को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूं। तो दिस इज TO, दिस इज P, एंड यहां से ये 90 डिग्री बना हुआ है। ओके, तो यहां पर स्टार्टिंग का जो पार्ट्स है, दैट इज आपको TR जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों है, वो सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, जब आप पाइथागोरस थ्योरम वाला जो मेथड है वो जब आप यूज करेंगे, तो उसमें इनिशियल ये एंगल बाइसेक्टर है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बना, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली अब ये ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है, ये हमें पता है दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये जो है हमने फाइंड आउट किया था 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसे हमें यहाँ पर TP फाइंड आउट करना है, तो अब TP फाइंड आउट करने के लिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, दो ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहला तो यहाँ पर जो TP है इसे हम x कंसीडर कर लेते हैं, इसे x, और TR जो है इसे हम y कंसीडर कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पर एक ये जो ट्रायंगल है, पहला तो ये जो है ये भी 90 है, बिकॉज ये रेडियस है और ये टैंजेंट है। ओके, तो ये 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे। पहला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखेंगे लेट TP इज इक्वल्स टू x एंड TR इक्वल्स टू y।
अब देखो ये ट्राइंगल लेंगे TPO, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, पहला ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल TPO, इसमें एंगल TPO जो है वो 90 डिग्री है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब देखो यहां पर ये 90 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से हमसे OT स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो OT, व्हाट इज OT? तो OT देखो ये क्या है, y प्लस 3 हो जाएगा ना, ये OT जो है वो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू TP। सो व्हाट इज TP है, TP इज x प्लस OP कितना है 5, तो ये जाएगा 5 स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, x को जो है वो सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर क्या आ जाएगा, y प्लस 3 द होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। यस, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल, TRP, ये वाला ट्राइंगल, दैट इज इन ट्राइंगल TRP में ये क्या है, एंगल TRP इज 90 डिग्री। अब अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो देयरफॉर TP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब TP क्या है, x स्क्वायर, TR क्या है, y स्क्वायर प्लस RP, व्हाट इज RP हियर, RP इज 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 16, दिस इज इक्वेशन 2। देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड x स्क्वायर इज आल्सो इक्वल्स टू दिस, तो x स्क्वायर दोनों ही क्या हो जाएंगे, मतलब इसका ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2, यहां पर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट y प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 16। ओके, अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into 3 दैट इज 6y प्लस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो यहां पर देखो y स्क्वायर विल गेट कैंसिल, क्योंकि वहां जाके वो माइनस ही होने वाला। अब यहां पर ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 16। ओके, तो अब यहां पर 6y इक्वल्स टू, इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे तो 16 प्लस 16, तो यहां पर आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 32, तो y इज इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 6, 2 into 3 2 into 16, तो y का वैल्यू कितना आ गया 16/3। यहां पर हमें y का वैल्यू मिल गया, बट हमें चाहिए किसका वैल्यू, x ना, TP। यस, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो हम ये वाला यूज करते हैं। तो अब हमें पता है कि x स्क्वायर इज व्हाट, y स्क्वायर प्लस 16। अब ये भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ये हो जाएगा, तो बेटर हम यहाँ पुट करते हैं, तो y 16/3 द होल स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 9 प्लस 16, तो 256 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 16 इज 144 डिवाइड बाय 9, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 400 डिवाइड बाय 9, तो x स्क्वायर इज 400 डिवाइड बाय 9, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 400 का दैट इज 20 और 9 इज 3, तो x का वैल्यू कितना आया, तो 20/3, और x क्या है, TP। यस, तो TP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/3। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम मेथड। तो यहां पर देखो अगेन मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना है। पहला तो जो एंगल बाइसेक्टर हमने प्रूव किया वो एज इट इज वही लिखना है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हुआ वो भी आपको बताना पड़ेगा, और उसके बाद यहां पर हमने जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 3 फाइंड आउट किया था वो आपको उतना कैलकुलेशन हम दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली लेट TP इक्वल्स टू x, TY इक्वल्स टू y, TR इक्वल्स टू y। उसके बाद आपको 2 ट्राइंगल्स लेना है, पहला TPO जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद TRP जो है ये ट्राइंगल यूज करना है, इसमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड x स्क्वायर इज आल्सो इक्वल्स टू दिस, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इनको इक्वेट करोगे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, एंड वंस यू गेट द y, द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in either of the equation, you will get the value of x. Hope you have understood. If still you have any doubt, yes, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों को, तो आप बहुत अच्छे से अगर 1-2 बार रिवाइज करेंगे इक्वेशन को, समझेंगे क्या
स्टेप्स फॉलो किया गया, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।